हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो चलिए आज एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि क्लास 10th का है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने जा रहा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट चैप्टर से पूछा है कि स्टेट 2 लॉ हमको बनाना है किसका, रिफ्लेक्शन का। तो देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें उसके लिए एक डायग्राम हम दिखाएंगे, उसके थ्रू दोनों लॉ को हम नोट करके आपको दिखाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये मिरर है, क्या ये प्लेन मिरर है। अगर इस मिरर पे कोई लाइट आएगी ऐसे, तो इस रेस का नाम होगा इंसिडेंट रे। क्या होगा? इंसिडेंट रे। देखते रहिए, इंसिडेंट रे। और इस पॉइंट पे टकरा गई, इस पॉइंट का नाम दिए P। और यहां से टकराने के बाद फिर से भाग जाएगी, यहां से भाग गई, इसका नाम हो गया रिफ्लेक्टेड रे। इस एक ही डायग्राम से हम दोनों लॉ को दिखा देंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे जिसका नाम है नॉर्मल रे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल रे। ठीक है। अच्छा देखिए, इस P वाले पॉइंट को हम बोलते हैं, हम मतलब फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर बोलता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब बोलिए, इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के बीच का एंगल होता है आई, और एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल हो जाएगा एंगल आर। तो एंगल आर को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे हुआ? नॉर्मल रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच का होता है एंगल आर, जिसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको बोलेंगे इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एंगल। ठीक है, दो बात कर लिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बात कर लिए। अब देखेंगे, पहला लॉ यहाँ पे हम नोट करेंगे। जो फर्स्ट लॉ है, बोलेंगे इंसिडेंट रे मतलब ये वाली रेस, नॉर्मल रे कामा नॉर्मल रे कामा रिफ्लेक्टेड रे, या एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। क्योंकि ये तीनों एक ही जगह एक ही प्लेन पे आ रही है। एट द, कहाँ मिल रही है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। चलिए दूसरा भी हम यही बता देते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स एंगल आई जो होगा किसके बराबर होगा? एंगल आर के बराबर होगा। एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होगा। किस कंडीशन में? कंडीशन दो होंगे, एक होगा रेगुलर और दूसरा होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन भी दो ही प्रकार के हैं, एक रेगुलर, एक डिफ्यूज, जिसको इरेगुलर बोलते हैं। यहीं पे देख लीजिए कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। ये सरफेस प्लेन नहीं है और ये सरफेस प्लेन है। क्या है? सरफेस प्लेन नहीं था और एक सरफेस कैसा है? प्लेन है। ये प्लेन है, ये इंसिडेंट रे। और अगर कोई भी 4-5 रेज अगर आपस में पैरेलल जा रही हैं तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? इनके पैरेलल पे हो जाएगा। ये देखिए कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, पैरेलल हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल, यहाँ पे एक नॉर्मल, यहाँ ऐसे नॉर्मल बनेंगे। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के बराबर, इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के बराबर। और इस कंडीशन में एक रेज यहाँ पे आ गई और रिफ्लेक्शन हो गया इधर, दूसरी रेज यहाँ पे आ गई और रिफ्लेक्शन हो गया इधर। मतलब नॉर्मल इसमें भी है, लेकिन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो रेगुलर
नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं हो पा रहा है। ऐसे रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज बोलते हैं, इरेगुलर बोलते हैं। ऐसे रिफ्लेक्शन को रेगुलर बोलते हैं। ठीक है, जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं उनका रिफ्लेक्शन ऐसे मिलेगा, रिजल्ट ऐसा मिलेगा, और जो इरेगुलर पढ़ते हैं उनका ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है? हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।